दरभंगा में ऑटो चालक बाहर से आने वाले यात्रियों से वसूल रहे हैं मनमाना किराया। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला दरभंगा स्टेशन पर, जहां कई लोग सिकंदराबाद से अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान कई लोगों को दिल्ली मोड़ बस स्टैंड जाना था। इस दौरान यात्रियों को ऑटो के द्वारा मनमाना किराया मांगा गया था, लेकिन कई यात्री किराया न देने के बजाय पैदल जाना मुनासिब समझा। इन यात्रियों का कहना है कि जहां 30 रुपया किराया है वहां 50 रुपया मांगा जा रहा है। यह तो मनमाना है और हम लोग कहां से देंगे। हम लोग वहां काम छोड़कर आए हैं और यहाँ मनमाना किराया मांगा जा रहा है, जो हमें पसंद नहीं आया, जिस वजह से हम लोग पैदल जाना अच्छा समझे और पैदल हम लोग जा रहे हैं। सिकंदराबाद से आ रहे हैं, हम लोग दिल्ली मोड़ जा रहे हैं। तो ऑटो नहीं मिल रही है? ऑटो मिल रहे हैं अपने हिसाब से, मतलब कुछ ज़्यादा ही किराया मांग रहा है। कितना किराया मांग? जैसे 30 रुपया है, वो लोग बोल रहा है 50 रुपया, तो 20 रुपया एक्स्ट्रा किस बात का दे? 5 रुपया चल सकता है, 20 रुपया कहाँ से दे पाएंगे हम? अच्छा हाँ, तो वहाँ से कितनी परेशानी से कमाना होता है और ऊपर से 20 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं इतना ही दूरी का। अच्छा, सिकंदराबाद से आए, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ मतलब कि सब कुछ ये काम उम सब बंद हो रहा है, बंद हो गया। ट्रांसपोर्ट सब भी धीरे धीरे बंद कर रहा है। क्या नाम हुआ? राजू कुमार मंडल। घर कहाँ हुआ? ढाढा बसावनपट्टी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बांटे जा रहे हैं रोटी बैंक के द्वारा असहाय बेसहारा लोगों के बीच में लॉकडाउन के दौरान खाना। यह खाना जिला प्रशासन के सहयोग से रोटी बैंक को मिला है, जो एमएलएस महाविद्यालय में बनाया जा रहा है। तो वहीं रोटी बैंक लहरियासराय स्टेशन, दरभंगा रेलवे स्टेशन, कैदराबाद, रैनबसेरा सहित कई अन्य जगहों पर लोगों के बीच में खाना वितरित कर रहा है। तो वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक प्लेट में चावल, दाल, सब्जी एवं सलाद लगाकर लोगों के बीच में बांटे जा रहे हैं और लोग स्वयं आकर खाना लेके जा रहे हैं। इस बारे में रोटी बैंक के कार्यकर्ता का कहना है कि हम लोग 3 साल से लगातार यह काम कर रहे हैं और पिछले लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने बेहतर काम किया था, इसलिए जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों की मदद ली जा रही है और हम लोग पूरे तन मन से इसमें मदद कर रहे हैं। खाना हम लोग को उपलब्ध करवाया गया है, जिला प्रशासन की ओर से हम लोग को उपलब्ध कराई गई है और उन लोगों से उनके द्वारा कहा गया है कि जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद है वो उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है। तो हम लोग का काम है कि प्रतिदिन हम लोग भोजन खिलाते हैं, तो इसलिए हम लोग का जो है सहयोग लिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। तो हम लोग को खाना जो है दरभंगा स्टेशन, लहरियासराय स्टेशन और जितने भी रैन बसेरा दरभंगा में है, लहरियासराय बस स्टैंड में रैन बसेरा है, कैदराबाद रैन बसेरा, लालबाग रैन बसेरा और आपको एक विंडा कुष्ठ विभाग है वो वहाँ, और सुनकी में कुष्ठ विभाग है उस जगह पे, और जितने भी सड़क पे जो जगह जगह लोग फंसे हुए हैं जो मेंटली डिस्टर्ब है, उन सभी को भोजन उपलब्ध करवाना हम लोग का काम है। दरभंगा जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। डीएमसीएच में अवस्थित ऑक्सीजन प्लांट को 7 मई तक चालू करवाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, डीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर गिरी एवं आकस्मिक विभाग के प्रभारी डॉक्टर यूसी झा के साथ नव स्थापित आईसीयू एवं डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। बीएमसीआईएसएल के अभियंता डीएमसीएच के नए आईसीयू के सभी 25 वेंटिलेटर युक्त बेड को सीधे पाइपलाइन से जोड़कर निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति करने की व्यवस्था करने को कहा। जिलाधिकारी ने अभियंताओं से वार्ता कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया, साथ ही इसे हर हाल में 6 मई की रात्रि तक चालू करने के निर्देश दिए, ताकि 7 मई को 11 बजे पूर्वाह्न में नए आईसीयू का पूर्वाभ्यास किया जा सके। दरभंगा के आयकर चौक पर पुलिस प्रशासन दिखी सख्त, आने जाने वाले लोगों से कर रही थी पूछताछ। लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त दिखी, तो वहीं आयकर चौक पर जो भी व्यक्ति आ जा रहे थे उनसे पूछताछ करते दिखे। खासकर ऐसे लोग जो बेवजह बाज़ार में घूमते नजर आए, पुलिस उनसे काफ़ी देर तक पूछताछ की और जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला उन्हें जाने नहीं दिया। अपने अपने काम से लौट रहे लोगों से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो लोगों ने अपने आई कार्ड दिखाए और उसके बाद पुलिस ने जाने दिया। कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने सख्त हिदायत दी।
तो दूसरी तरफ यातायात प्रभारी ने कहा है कि आज दूसरे दिन लॉकडाउन का है और लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता आई है और पुलिस प्रशासन को कम ही सख्ती बरतनी पड़ रही है, लेकिन हम लोग अपने ड्यूटी को लेकर अग्रसर हैं और हर एक चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती पूरी रूप से की गई है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। 5 मई से लेकर 15 मई भारत सरकार का लॉकडाउन है, उसी के लिए हम लोग नियम का पालन करवा रहे हैं। जो नित्यंत आवश्यक है, जो अभी हम लोग चेक भी किया वही को जाने देते हैं, और जो लोग नहीं जाते हैं उनको हम लोग फाइन करते हैं। और लोगों से अपील भी करते हैं कि जो भी है जो भी घर से निकले तो मास्क लगा के निकले, और ये वैक्सीन महामारी है प्लीज़ घर पे रहें, अपने सुरक्षित रहें, अपने घर फैमिली को भी सुरक्षित रहें। कुछ लोग थे जो कुछ लोग ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन आज तो ऐसा दिखाया, दूसरा दिन है, आज वैसा दिखाई नहीं दे रहे। जो भी है, जो स्टाफ है, कर्मी है, या जो नित्यंत आवश्यक है, वही लोग जाके अपना शहर में अपना जा रहे हैं। जैसे दवा के लाने के लिए एयरपोर्ट पे जो कि राज्य सरकार से छूट है वो लोग जा रहे हैं, जो अत्यंत आवश्यक है वही लोग जा रहे हैं। लेकिन आज शहर में भीड़ भाड़ कम है और लोग अपने घर पर सुरक्षित भी हैं। मगर लोग से अपील भी करना चाहिए, हमें घर पर रहे, सुरक्षित रहे और मास्क लगाए। दरभंगा के लोहिया चौक पर लहरियासराय थाना अध्यक्ष एचएन सिंह के द्वारा लॉकडाउन के नियम को सख्ती से पालन करवाने के लेकर स्वयं उतरे सड़कों पर। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही ऐसे लोग जो बेवजह घूम रहे थे उनके चालान भी काटे गए। वहीं जो ज़रूरतमंद लोग थे उनसे पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया गया। इस बारे में थाना अध्यक्ष ने कहा कि पहले दिन तो कुछ परेशानी हुई, लेकिन दूसरे दिन लोग समझ गए और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं और ज़रूरतमंद लोग ही घर से बाहर निकल रहे हैं। मई तक सरकार के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है। उसका अधिकतर कल तो थोड़ा बहुत गाड़ी दिखाई दे रही थी, आज कम भी गाड़ी दिखाई दे रही है। जो गाड़ी अनवसर रूप से उसके फाइन हो रहा है, गाड़ी पर जब्ती हो रही है, थाना पर ले जाया जा रहा है। अधिकतर दुकानें बंद हैं, केवल दवा दुकानें खुली हुई हैं। अधिकतर लोग पालन कर रहे हैं। जो अनावश्यक टहलते हुए या घूमते हुए अगर मिल जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। बीच में लॉकडाउन का लोग पालन करें और कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी का सहयोग आवश्यक है, इसलिए अधिकतर घर से बाहर नहीं निकलें। जरूरी काम है तो तभी बाहर निकलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को काम उपलब्ध करवाने एवं असहाय लोगों के लिए सामुदायिक किचन चलाने को लेकर बिहार के सभी जिले के उप विकास आयुक्त के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी उप विकास आयुक्त से कहा कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत जो भी मजदूर काम मांगने आए उन्हें काम दिया जाए। साथ ही इस आशय का ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग कराकर प्रचार भी कराया जाए कि काम करने के इच्छुक लोगों को मनरेगा के तहत अविलंब काम उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बेसहारा लोगों के लिए वांछित स्थलों पर समुचित तरीके से सामुदायिक किचन चलाने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सामुदायिक किचन में भोजन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और वह गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए खाना खिलाने की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज विभाग सह दरभंगा जिला प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ कोरोना संक्रमण के इलाज की व्यवस्था को लेकर वर्चुअल बैठक की। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि डीएमसीएच में खराब पड़े 27 वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन प्लांट 24 घंटे के अंदर चालू करवाया जाए, क्योंकि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के मरीज इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचते हैं। जिला में लगभग 20 निजी अस्पताल को चिन्हित कर कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आज की तारीख में दरभंगा में संक्रमित मरीजों की संख्या 1642 है। प्रत्येक दिन 3000 से 4000 तक दरभंगा जिला में एंटीजन एवं आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है और लगभग 1100 ऑक्सीजन सिलेंडर जिला को प्रत्येक दिन आपूर्ति की जाती है। जिला में 100 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। सभी पीएचसी में 4-4 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं। दरभंगा जिला परिषद के द्वारा 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेट एवं ऑक्सीजन सिलेंडर क्रय कर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय में बेसहारा और असहाय लोगों के लिए लॉकडाउन के दौरान बनाया जा रहा है भोजन। यह भोजन सैकड़ों ऐसे लोग जो बेसहारा, असहाय हैं और उन्हें भोजन उपलब्धता नहीं हो पा रही है,
ऐसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से भोजन बनवाया जा रहा है। तो वहीं भोजन वितरण का कार्य रोटी बैंक के द्वारा किया जाएगा, जो शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रैन बसेराओं में जाकर भोजन बांटेगी। यह भोजन सामग्री 2 समय इन बेसहारा और असहाय लोगों को दी जाएगी। इसको लेकर MLSM महाविद्यालय में पूरी तैयारी की गई है और रसोइयों के द्वारा समय समय पर भोजन बनाकर उसे पैक कर लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे कई लोग जो राहगीर और मुसाफिर हैं और उन्हें भोजन उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो वो लोग MLSM महाविद्यालय में आकर भोजन कर सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की हुई है। सर, जिला प्रशासन ने कल शाम से गरीब बेसहारा लोग जो बाहर अभी लॉकडाउन में है, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसके लिए सेंट्रलाइज किचन यहाँ पे चलाया है MLSM कॉलेज में। DM साहब का कहना है कि कोई भी व्यक्ति इस महामारी में भूखा न रह जाए, इसी संदर्भ में ये किचन चालू किया गया है। सर, प्रतिदिन कल हमने 350 खाना बांटा था, आज 450 खाना बढ़ रहा है। सर, 450 खाना की तैयारी बनाने की तैयारी चल रही है, पैकिंग चल रही है। और इसके अलावा जो भी ये बेसहारा लोग यहाँ आते हैं, उनको यहाँ बिठा के भोजन दिया जाता है। सर, खाने में चावल है, दाल है, सब्जी है, सलाद है और पानी है। दरभंगा के कठलवाड़ी के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में आज कोरोना टीका दिया गया। यह कोरोना टीका वार्ड नंबर 13 के लोगों को दिया गया। ऐसे लोग जो 45 वर्ष से ऊपर के थे और उन्हें वह कोरोना टीका से अभी तक वंचित थे, ऐसे लोगों को वार्ड पार्षद के सहयोग से लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। तो वहीं वार्ड पार्षद निशा कुमारी का कहना है कि सिर्फ अपने ही वार्ड के लोगों को नहीं, बल्कि अगल बगल के वार्ड के लोगों के भी आकर यहाँ टीका ले रहे हैं। यह व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग एवं जिला पदाधिकारी के सहयोग से किया गया है। वार्ड नंबर 13 का सार्वजनिक दुर्गा मंदिर प्रांगण है। यहाँ कोरोना वैक्सीन का जो है आज कार्यक्रम रखा गया है और इसमें जो लोग नहीं ले पाए थे अभी तक कोरोना वैक्सीन का, उसका पहला डोज जो है अभी यहाँ चल रहा है। नहीं तो अभी यहाँ हमारे यहाँ अभी अपने वार्ड के लोग भी है और कुछ सटे हुए वार्ड है जो मान लीजिए वंचित रह गए हैं, तो यहाँ टीका उपलब्ध है, तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, वो ले सकते हैं। नगर निगम की तरफ से हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है, ये डायरेक्ट हेल्थ विभाग की तरफ से हो रहा है। कितने लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया? ये जो भी वंचित लोग हैं अभी तो हम लोग शुरू किए हैं, ये इनके पास वैक्सीन के भरपूर है और जब तक लोग आते रहेंगे वैक्सीन का कार्यक्रम यहाँ चलेगा। अच्छा, आप नगर के लिए हम लोग सर पिछला बैठक में भी हम लोग मांग किए थे कि ये जो है वैक्सीन का जो है वार्ड स्तर पर सर किया जाए। ये 2 महीना पहले से ही हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो है अभी तक नगर निगम का कोई वार्ता या कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन इधर हम लोग के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हेल्थ विभाग जो है इसमें जिला पदाधिकारी का सहयोग रहा, जिससे कि हम लोग को वार्ड में सीनियर सिटीजन को ये लाभ मिल गया, सुविधा मिल गया। क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13। दरभंगा टावर पर 11 बजे के बाद भी चलते फिरते नजर आए लोग, नहीं दिखा कोई पुलिस प्रशासन। बता दें कि बिहार सरकार के दिशा निर्देश के बाद जरूरी सामान की दुकानों को 11 बजे तक बंद करना था, लेकिन 11 बजे के बाद भी कई दुकानें चोरी छिपे खुली रही, तो कई दुकानें अपने समय के अनुसार बंद हो गई, जिसके बाद कई लोग दरभंगा टावर एवं उसके इर्द गिर्द कई बाज़ारों में घूमते फिरते नजर आए। वहीं इस दौरान एक भी पुलिसकर्मी दरभंगा टावर पर नहीं दिखे और लोग इसका पूरा फ़ायदा लेते नजर आए।